परंपरा, जी हां, बात उन आयोजनों की जो पिछले कई सालों से होते आ रहे हैं। इन आयोजनों के दौरान श्रद्धालु भक्ति में डूबे नजर आते हैं। इस बार इनमें कई रंग और देखने को मिले। देखिए एक झलक। धूमधाम से निकली महाकाल की सवारी। तो कहीं देव जागरण, प्रकाश पर्व की भी रही धूम। मारा गया 30 फीट का कंस। जगह जगह हुए खास आयोजन, आस्था और परंपराओं का मिलन। दिवाली के बाद कई ऐसी तिथियां आती हैं जब एक बार फिर आस्था के अनूठे रंग देखने को मिल जाते हैं। जगह जगह आयोजन होते हैं, कहीं भक्त खुद उत्साह से शामिल होते हैं, तो कहीं आनंद के लिए कुछ और तरीके निकाले जाते हैं। इस बार भी कई जगह खास आयोजन हुए जिनमें लोग पूरी तरह से रंग में नजर आए। उज्जैन में नगर भ्रमण को निकले महाकाल। भक्तों की लंबी कतारें, पुलिस बैंड और जनमंडली। ये तस्वीरें उज्जैन की है, जहां कार्तिक मास के दूसरे सोमवार को महाकाल की सवारी निकली। महाकाल ने पूरे धूमधाम के साथ नगर भ्रमण किया।
सवारी को पुलिस विभाग ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सवारी में पुलिस बैंड और भजन मंडली शामिल थी। देव उठनी 11 के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने सवारी और महाकाल के दर्शन किए। अशोकनगर में देव जागरण, दूर दूर तक रोशनी दिए लेकर आती महिलाएं। अशोकनगर की ये तस्वीरें देव जागरण की हैं, जहां और जगह देव प्रबोधिनी एकादशी पर 4 महीने से शयन किए देवी देवताओं को जगाने की सनातनी परंपरा है, जिसमें मंदिरों और घरों में खास पूजा के जरिए देव जागरण होता है। लेकिन अशोकनगर में खास तरह का आयोजन होता है। ब्रह्म मुहूर्त में इस शहर के हजारों लोग हजारेश्वर महादेव मंदिर जाते हैं। इसके बाद हजारों की संख्या में महिलाएं दीप कलश लेकर शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करती हैं और इस दौरान लोग ढोल मंजीरों के साथ राम धुन गाते हैं। इस बार के आयोजन में समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल हुए। मंदसौर में मनाया गया प्रकाश पर्व। मंदसौर में प्रकाश पर्व की धूम है। शहर में इस मौके पर जुलूस निकाला गया। बच्चे बड़े सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बार खासियत ये रही कि इसमें 100 से अधिक समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। जहाँ जहाँ जुलूस गया वहाँ दूसरे समाज के लोगों ने उसका जोरदार स्वागत किया। पालकी गुजरने से पहले हर जगह सड़कों को धोया गया और उसके बाद सड़क पर फूल बिछाकर लोगों ने आस्था जाहिर की। इस पर्व पर हमने एक विशेष प्रयास किया है कि मंदसौर नगर में जितने भी समाज रहते हैं उन समाजों के महानुभाव इस शोभा यात्रा में शामिल हो। और मुझे कहते हुए हर्ष होता है कि हमारा ये प्रयास सफल हुआ और मंदसौर के सभी समाजों के प्रमुख लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। गुरु नानक ने सब समाज को दिशा दी है और इसीलिए सब समाज के लोग मिलकर के आज इस जयंती के पावन और अवसर पर सभी लोगों को सत श्री अकाल और ये सत श्री अकाल का संदेश गुरु ने घर घर तक पहुंचाने के लिए सब। शाहजहांपुर में कंस दशमी। मथुरा में तो कंस दशमी मनाई ही जाती है, लेकिन वहाँ के साथ ही शाहजहांपुर में भी कंस दशमी के दिन रात 12 बजे श्री कृष्ण भगवान और उनकी सेना 30 फीट ऊंचे कंस के पुतले का वध करते हैं। यहाँ के श्री गोवर्धन नाथ मंदिर में 263 साल पुरानी परंपरा निभाई गई, जिसमें पहले राक्षसों और कृष्ण की वेशभूषा में मौजूद कलाकारों ने वाक युद्ध किया। हमें तो मोल नहीं हम लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो, दोनों हाथ
एक युद्ध पूरा हुआ तो फिर कंस के पुतले की पूजा के बाद मन से नीचे फेंक दिया गया। इसके बाद पुतले को ग्वाला समाज के लोग लाठियों से पीट पीट कर घसीटते हुए ले गए। पूर्ण कर रहा है संपूर्ण भारतवर्ष में मथुरा उत्तर प्रदेश के बाद ऐतिहासिक रूप से शाजापुर मध्य प्रदेश में कार्यक्रम मनाया जाता है। एक विशाल भव्य चल समारोह निकलता है जिसमें देव और दानव से सुसज्जित पात्र रहते हैं। इनके बीच शहर के अनेक स्थानों पर इन पात्रों में देव और दानव के बीच वाक युद्ध होता है, वाद संवाद होता है, जिसको देखने सुनने के लिए भारी संख्या में नगर के लोग उपस्थित रहते हैं। और रात्रि को 12 बजे कंस चौराहे पर इस कंस के पुतले का वध किया जाता है और उस कंस के पुतले को हमारे ग्वाल समाज के भाई लाठियों से पीटते हुए ले जाते हैं और इस प्रकार इस कार्यक्रम का समापन होता है। खरगोन में भिड़े राजा और सिंघम। देव उठने 11 पर खरगोन में लगा खास मेला, जहां के नवग्रह मेला मैदान पर पहाड़ों को लड़ाया गया। इस लड़ाई में राम नाम के पाड़े ने राजा और सिंघम को हराकर बाजी मार ली। यहाँ पर पहाड़ों की लड़ाई कई सालों से होती आ रही है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।